आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने के दावे पर जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा। तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने जांच की तो पता चला कि न केवल उनका नाम सूची में था बल्कि 2 जगहों पर भी दिखाई दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची से ऐसे दोहराव को हटाना है और यही किया जा रहा है। जेएमएम के संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा, आदरणीय गुरुजी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है और राज्य के लोग इस अपूरणीय क्षति पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस वरिष्ठ नेता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की खबर उनके बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट के जरिए मिली। वो एक साहसी नेता थे और झारखंड के निर्माण के पीछे उनका ही हाथ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। मैं उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन का निधन सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है बल्कि समाज की भी क्षति है। उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े एक बेहद हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाया। ये दिवंगत शिबू सोरेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रतिबिंब था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। वो एक दिग्गज और दिग्गज नेता थे। उन्होंने लंबे समय तक झारखंड का नेतृत्व किया है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2025 में इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक की मेजबानी करने पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा, कथित इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस चाहे रात्रि भोज आयोजित करे या बैठक, वह निश्चित रूप से टूटेगी। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इस बार भी इंडिया ब्लॉक बिखर जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, भारत एक संप्रभु और स्वाभिमानी राष्ट्र है। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से जहां चाहे और जिससे चाहे व्यापार करेगा। अगर किसी देश में सस्ता तेल उपलब्ध है तो भारत को वहां से खरीदना चाहिए। अगर अमेरिका रूस से सस्ता तेल देना चाहता है तो उसे बाजार में उतरना चाहिए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार के नेता तेजस्वी यादव को कथित फर्जी वोटर आईडी मामले में नोटिस भेजे जाने पर कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी बहुत भ्रम फैलाते हैं। चुनाव आयोग नोटिस भेजकर क्या करेगा? चुनाव आयोग खुद भरोसेमंद नहीं है। उसने पहले ही साबित कर दिया है कि वो भाजपा के लिए कुछ भी कर सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जब इतने सुरक्षित इलाके में भी एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या हाल होगा, ये सबको साफ है। आज सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है। वो लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की बात करने को तैयार नहीं है। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो संसद का क्या होगा? झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मुझे शिबू सोरेन के साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने झामुमो पार्टी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका निधन झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय में उनके प्रियजनों को शक्ति प्रदान करें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। दिल्ली विधानसभा में ई-विधान ऐप लागू हो गया है। आज पहला दिन है। सदस्यों को प्रशिक्षण मिला है। विधानसभा अब ऐप के माध्यम से संचालित होगी। विधानसभा अब कागज रहित हो गई है। विधानसभा अब सौर ऊर्जा से रोशन है। ऊर्जा का स्रोत अब सौर ऊर्जा है। ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। मैं लोगों से सौर ऊर्जा अपनाने की अपील करता हूँ। इससे हमें सालाना 1.75 करोड़ रुपए का बिजली बिल बचाने में मदद मिलेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाढ़ निरीक्षण के दौरान कहा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बाढ़ नियंत्रण तैयारियों का निरीक्षण करूंगा। हम ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष वन्य जीव और वन प्रभावित न हो। किसी भी नुकसान को रोकने के लिए राज्य भर में आवास और भूमि की स्थिति की समीक्षा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, तेजस्वी यादव जवाब दें कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आए। निष्पक्ष और सकारात्मक चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाने वाले इंडिया गठबंधन के नेता खुद चुनावी धांधली में शामिल दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव, उन्हें अपनी करारी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसलिए अब मतदाता सूची पर भ्रम पैदा करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जवाब तो देना पड़ेगा कि इस तरह 2 वोटर आईडी कार्ड आपके पास कैसे पहुंचे, किसने बनाए और आपकी पार्टी ने ऐसे मतदाता पहचान पत्र कितने हजार लोगों को दिए हैं। देश जानना चाहता है इस धांधली का मास्टरमाइंड कौन है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, जो SIR को लेकर विरोध कर रहे हैं वो चुनाव में फर्जीवाड़ा चाहते हैं। ये चुनाव आयोग का फैसला है और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संविधान के अनुकूल है। संविधान कहता है कि जो इस देश का नागरिक है वो ही इस देश का मतदाता होगा। वे ये चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको भी वोटर लिस्ट में रखा जाए। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।